अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आए हैं जो कि नहायत आसान और मज़े की और चटपटी रेसिपी है। ये है जी कीमा, फलियां और आलू। ये इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही मज़े की। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत मज़े की और ये सीज़न में फलियां इस टाइम आई हैं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइए। और इस रेसिपी को बनाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और कीमा आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको चिकन के कीमे में इस रेसिपी को तैयार किया है, जो कि बेहद लजीज और मज़े की ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। वैसे तो आप सब्जियां सादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा चिकन, मटन, बीफ जो भी हम चाहें थोड़ा सा शामिल कर दें, गोश्त शामिल कर दें, किसी भी फॉर्म में हो, कीमे की फॉर्म में हो, तो वो उससे ज़्यादा ही लजीज उससे वो सब्ज़ी तैयार होती है। और मैंने इस चीज़ को बहुत दफ़ा आजमाया है कि उससे ज़रा सब्ज़ी का ज़्यादा जायका होता है। ये देखिए हमने लिए हैं, ये प्याज हमने कट कर लिए हैं, वो फलियां हैं और साथ ही इसी के चिकन का कीमा है। तो चलें जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप के बराबर ऑयल शामिल किया है। जैसे ही हमारा ऑयल जो है गरम होगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल को पहले से आपने थोड़ा सा गरम करना है। जब हम गरम करेंगे तो उसकी वजह ये है कि प्याज जो है हमारा जल्दी से कलर उसका आ जाएगा। तो अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, इसको चम्मच चलाते रहेंगे। चलें जी, प्याज थोड़ा सा कलर हो गया गोल्डन। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक कुटा हुआ वो शामिल कर दिया है और इसकी भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये बहुत आसान है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये है जी चिकन का कीमा, इसी के साथ हम ये शामिल कर देंगे और इसकी भी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। कीमा का तो वैसे भी मैंने पानी सारा उसको ड्राई किया था, फिर भी इसके अंदर लहसुन अदरक से इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। चलें जी, अब बड़ा अच्छा सा कीमा भी इसके अंदर फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो शामिल करेंगे। अब इसी के साथ हम मसाले शामिल करेंगे। हस्बे टेस्ट आपने मसाले शामिल करने हैं। ये हल्दी पाउडर है, सुरख मिर्च, नमक, बस और कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम फलियां शामिल करेंगे। अब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। चलें जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हमने फलियां शामिल कर दी हैं।
2-3 मिनट के लिए हम फलियों को इसके अंदर भुनाई करेंगे इस मसाले में। फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। अब आलूओं को भी 2 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अब कितनी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पे हम पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी शामिल किया है और इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के सिर्फ 4 मिनट के लिए हम ढक्कन दे देंगे, 4-5 मिनट के लिए। आप चाहें तो वैसे भी बना सकती हैं। इससे ये होगा कि फलियां भी गल जाएंगी, आलू भी गल जाएंगे और थोड़ी सी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे हम बाद में और इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ये देखिए रेडी हो गया है। प्रेशर का ढक्कन जो है हम ओपन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि फलियां हमारी गल गई हैं और आलू भी गल गए हैं। अब थोड़ा सा जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। ये देखिए आलू जो हैं अच्छे तरीके से गल गए हैं। चलें जी, अब हम लास्ट पर डाल देंगे खुशबू के लिए सब्ज़ मिर्चें। इसी के साथ अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला, और धीमी आंच के लिए इसको ढक्कन देके बंद कर देंगे स्टीम में, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और इसको फिर हम डिश आउट करते हैं। लीजिए माशाल्लाह से हमारी कीमा फलियां और आलू की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए।